अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से चल रहा था, तो उसी हवाले से हमारा एक नया जो टॉपिक है वो ये था कि हम सिक्योरिटी मैयर्स वाला पोर्शन, क्योंकि एएसएफ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, तो उस हवाले से एविएशन पैराडाइम को लेके भी एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन वो क्या करंट अफेयर्स में पूछ ले, जनरल जीके में पूछ ले, वो कहीं ना कहीं घुमा के एविएशन पैराडाइम के पूरा एविएशन मैट्रिक्स जो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है उसको लेके भी वो एंटिसिपेटेड एरिया आप कह सकते हैं कि आप पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तो ये चीज़ पूछी जाती है। तो कीपिंग इन व्यू कि जिस तरह से एफपीएससी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड चल जाता है कभी कभार, तो एविएशन पैराडाइम या एविएशन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो एरिया है वो भी पूछा जा सकता है। तो इस हवाले से सबसे पहली जो चीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना जरूरी है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो क्या करती है, वो कब बनी। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जहां तक ताल्लुक है, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन है। ये 1944 में बनी थी जी, शिकागो कन्वेंशन के थ्रू। इसका प्राइमरी गोल क्या है, प्राइमरी पर्पस है कि प्रमोट करना सेफ एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना है कि वो सेफ एंड ऑर्डरली तरीके से डेवलप हुए। और उसके बाद इसने क्या करती है, ये सेट करती है स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर ग्लोबल एविएशन से, लाइक सेफ्टी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस जो है वो करती है, सेट करती है फॉर ग्लोबल एविएशन, लाइक सेफ्टी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आईसीएओ के टोटल मेंबर स्टेट्स कितनी है? आईसीएओ की टोटल मेंबर स्टेट 193 है। इट इज हेडक्वार्टर इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। शिकागो कन्वेंशन जो है फाउंडेशनल ट्रीटी ऑफ आईसीएओ कहलाती है, और शिकागो कन्वेंशन जो है ये आया था बेसिकली 1944 में। ठीक है। और ये कॉर्नर स्टोर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉ भी इसको कहते हैं। शिकागो कन्वेंशन के बाद फैसिलिटेट, ये बेसिकली आईसीओ क्या करती है, फैसिलिटेट करती है कॉपरेशन एंड डिप्लोमेसी अमॉन्ग इट्स मेंबर स्टेट्स। ठीक है। और इसके अलावा डेवलप करती है पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड फॉर एयर ट्रांसपोर्ट, कंडक्ट करती है कंप्लायंस एंड ऑडिट्स ऑफ नेशनल एविएशन सिस्टम, प्रोवाइड करती है असिस्टेंट एंड बिल्ड एविएशन कैपेसिटी जो है पूरी दुनिया के जितने भी मेंबर स्टेट है उनकी एविएशन कैपेसिटी को बिल्ड करने में मदद देती है। और ये फोस्टर करती है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा ये इंश्योर करती है सेफ रेगुलर, आपको बेसिकली इसमें से मोस्टली कौन सा ऑब्जेक्टिव है एविएशन इंडस्ट्री का, तो इस तरह से आपसे हो सकता है, वो इस तरह से पूछ सकता है सीईओ के बारे में। टोटल मेंबर स्टेट कितनी, तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं। वर्क करती है टू प्रिवेंट इकोनॉमिक वेस्ट फ्रॉम अनरीजनेबल कंपटीशन, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स एंड प्रमोट फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एयरलाइन। ठीक है। अवॉइड करती है डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। प्रमोट करती है सेफ्टी ऑफ फ्लाइट इन इंटरनेशनल एयर नेविगेशन। बेसिकली स्टैंडर्ड एयर जो है प्रैक्टिसेस जो है ये करती है, जिनको सैट्स कहा जाता है। ठीक है। और वो उसमें टोटल इसके 19 एनेक्स्चर्स हैं, उनमें से जो एनेक्स्चर्स हैं शिकागो कन्वेंशन के, उसमें से जो सबसे पहला कन्वेंशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो रिलेटेड टू सिक्योरिटी, एनेक्सर 17 है। और एनेक्सर 17 के ही तहत, एनेक्सर 17 के को फुलफिल करने के लिए 1976 में हमारी एएसएफ का जो फाउंडेशन होती है वो भी इसी ही एनेक्सर को इन लाइन है। सिक्योरिटी हम इसी एनेक्सर के तहत जो एएसएफ है वो प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है। आईसीओ जो है वो डिफाइन करता है प्रोटोकॉल फॉर एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये नेक्स्ट 13 है। 4 लेटर एयरपोर्ट कोड्स असाइन करती है ये सब एयरपोर्ट्स को, जिनमें एलएफपीजी जो है पेरिस चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट के लिए है। एयरलाइंस को 3 लेटर कोड देती है, जैसे यूएएल जो यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए, पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है। इस्टेब्लिश करती है टेलीफोनिक डिजिग्नेटर्स फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स इन यूज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशन। आईसीओ एड्रेस करती है एनवायरमेंटल इंपैक्ट बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग इमिशंस। इसके अलावा ये हार्मोनाइज करती है नेशनल रेगुलेशंस टू इंश्योर सीमलेस इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। आईसीओ इसके अलावा प्ले करती है क्रूशल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर एयर नेविगेशन सिस्टम। और जिसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं ये जॉन कार्लोस सलाजार हैं। ये 2021 में बने थे पहली मरतबा, 2024 तक इनकी टर्म रही, फिर 2024 में इनको दोबारा इलेक्ट कर लिया गया 3 इयर्स। अब ये 2027 तक ये जो है रहेंगे। तो जो इस टाइम पे करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईसीओ है वो जॉन कार्लोस सलाजार हैं। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और टोटल इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कितनी है? 193। बनी कब थी? 1944 में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आईसीओ के बारे में पता होनी चाहिए। आईसीओ के बारे में पता होने के बाद जो एविएशन पैराडाइम को लेके दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिविल एविएशन को कौन से कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स हैं जो सिविल एविएशन के लिए, इंटरनेशनल लॉज के लिए कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स हैं जो सिविल एविएशन के पैराडाइम को, जो एविएशन पैराडाइम को दुनिया भर में,
ठीक है, एविएशन पैराडाइम्स को दुनिया भर में जो देखते हैं, तो सबसे पहला है जी शिकागो कन्वेंशन। ये फाउंडेशनल ट्रीटी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन की, कॉर्नर स्टोर ऑफ इंटरनेशनल एयर लॉ और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को ये देख रही होती है। इसके बाद टोक्यो कन्वेंशन है 1963। ये कन्वेंशन ऑन ऑफेंसेस एंड सर्टेन अदर एक्ट से कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट, ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट लोगों की तरफ से ऑफेंसेस एंड सर्टेन अदर एक्ट जो है कमिट किए जाने उन पर ये टोक्यो कन्वेंशन लागू होता है। ये डिफाइन करता है पावर ऑफ एयरक्राफ्ट कमांडर टू टेक मेजर्स इंक्लूडिंग रिस्ट्रेंट अगेंस्ट पर्सन कमिटिंग सच एक्ट्स। हेग कन्वेंशन किस लिए यूज होता है? हेग कन्वेंशन इज बेसिकली कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए जो है हेग कन्वेंशन यूज होता है, कि बेसिकली हाईजैकिंग को बेसिकली टारगेट करता है ये हेग कन्वेंशन। और ऑब्लिगेट करता है कि उस टाइम पे जो पीएलओ है उसने इसराइल के कुछ प्लेन्स जो है वो किए थे, हाईजैक किए थे, और इस टाइम पे दुनिया भर में ये काम हाईजैकिंग वाला जो है मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स शुरू हो गए थे। तो उस पर फिर ये कन्वेंशन आया था, हेग कन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद ऑब्लिगेट करता है स्टेट को टू टेक सच एक्ट्स पनिशेबल बाय सिवियर पेनल्टीज, के जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको सिवियर पेनल्टीज जो है वो क्या क्या दिए जाने चाहिए, क्या क्या है वो सही पेनल्टीज भी जो है वो इसके अंदर बताया जाता है कि किस तरह से आपने करना है। उसके बाद मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बेसिकली एक्ट करता है वायलेंस अगेंस्ट पर्सन ऑन बोर्ड इन फ्लाइट। अगर कोई बंदा पर्सन बोर्ड पे मौजूद है, ऑन बोर्ड है, फ्लाइट में मौजूद है, वो दूसरे पर्सन के खिलाफ, जो दूसरा पैसेंजर है उसके साथ उसके खिलाफ कोई वायलेंस करता है, तो उस पर किस तरह से वे मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए, और या एयरक्राफ्ट को डैमेज करने की कोशिश करता है, या एयर नेविगेशन फैसिलिटीज रडार वगैरह को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो इसको मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है वो डील करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो डील करता है फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ वायलेंस एट एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट पे वायलेंस के जो एक्ट्स हैं उनको जो डील करता है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये 1988 में आया था। इसके बाद बीजिंग कन्वेंशन है। बीजिंग कन्वेंशन बेसिकली 9/11 के बाद आया था। और 9/11 में जो सबसे बड़े की जो एविएशन इंडस्ट्री ने या दुनिया ने कभी नहीं सोचा था कि सिविल एयरक्राफ्ट को वेपन के तौर पे यूज किया गया था, सिविल एयरक्राफ्ट एज वेपन यूज हुआ था। तो ये बेसिकली एक न्यू थ्रेट था और इट वाज नॉट एंटिसिपेटेड प्रीवियसली, तो इसके वाले से कोई ऐसा लॉज रेगुलेशन नहीं थे। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर भी अकोमोडेट किया गया और सिविल एयरक्राफ्ट को एज वेपन यूज करने का जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया कि बेसिकली अनलॉफुल होगा। उसके अलावा अनलॉफुल ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, आप फ्लाइट के थ्रू ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते। साइबर अटैक्स ऑन एयर नेविगेशन फैसिलिटीज, ये तीनों चीज़ें जो है बीजिंग कन्वेंशन के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई और उनके हवाले से क्या मॉडस ऑपरेंडी होना चाहिए ये देख बनाया गया। ठीक है, ये टैकल की गई इन चीज़ों को। इसके अलावा ब्रीजिंग प्रोटोकॉल 2010 में आया। ये बेसिकली हेग एक कन्वेंशन को 1970 में जो आया था, जो हाईजैकिंग को डील करता है, उसको थोड़ा अपडेट करता है। और कुछ न्यू मतलब जो थ्रेड्स हैं जो इसे बीजिंग कन्वेंशन में है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग अनलॉफुल सीजर, उनको अकोमोडेट करके ये बीजिंग प्रोटोकॉल जो है वो चीज़ करता है। तो होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।